पत्नी अकड़ जाए तो पति झुक जाए, काम बन जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन की कलह के 3 मुख्य कारण हैं। लेकिन ये जो दोहा मैं कहने जा रहा हूं, ये पहला दोहा, श्लोक परिग्रहकांड का, इसमें 4 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। 4 बातें इस श्लोक में आई हैं। अगर ये चारों बातें आप और हम, आप नहीं हम भी अपने दाम्पत्य जीवन में उतार लें, इसको फॉलो कर लें, तो हमारा पक्का, बिल्कुल पक्का वादा है कि आपका जो गृहस्थ जीवन है एकदम आनंद से भर जाएगा, मधुर हो जाएगा। तो ये श्लोक एक बार फिर से गा लो और इसमें 4 बातें निकाल के आपसे कहनी है, ध्यान देकर सुनो। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्याल रात। इसमें बहुत ध्यान देकर सुनो। पहली बात, पहला सूत्र है गृहस्थ जीवन के लिए, यस्यांके च विभाति भूधर सुता। यस्य अंकेच विभाति भूधर सुता। महादेव जी अपनी पत्नी को गोद में लिए बैठे रहते हैं। अंक माने गोद होता है। यस्य अंके विभाति च भूधर सुता। माने भवानी माता माने शंकर जी की पत्नी अपनी पत्नी को अंक में लेके हम शंकर जी बैठते हैं दिन रात। गोद लेना माने क्या होता है? गोद लेने का अर्थ क्या करेंगे? गोद लेना खाली? गोद लेना माने होता है प्यार करना। जैसे माँ बेटे को गोद लेती है तो इसका मतलब क्या है कि माँ बेटे को प्यार करती है, ठीक है ना? तो पति पत्नी को गोद लेके बैठे, इसका मतलब क्या है कि पति पत्नी को बेहद प्यार दे, बेहद प्यार। नारी प्यार की बहुत भूखी होती है और पुरुष जो होते हैं ना बहनों भाई, बहनों खास करके, वो आदर की भूखे होते हैं। पुरुष को नारी थोड़ा आदर दे दे, थोड़ा चुपड़ दे सुबह शाम, अरे महाराज आप तो, आपके ऐसा दुल्हा कहाँ मिलता है किसी को, कहाँ मिलता है? ये तो हम गंगा नहाई थी वो बचपन से, तब जाके तुम मिले। तुलसी की पूजा क्या था? तुलसी की पूजा चंद्रमा की सेवा, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा। गंगा में जो बोई रहा तब तुम मिले हो। थोड़ा चुपड़ दो, क्या जाता है आपका यार, क्या जाता है उसमें? पुरुष आदर का भूखा होता है और पत्नी स्नेह की भूखी होती है। तो यस्यांके च विभाति भूधर सुता। पति पत्नी को गोद में लिए रहे, खूब बेहद प्यार करे, तब रामावतार होता है घर में। राम माने आनंद। आनंद के अवतार का कारण क्या? एक दोहा रामायण में पढ़ी, मैं आपको सुना चुका हूं प्रसाद। कौशल्यादि नारी प्रिय, ये राम जन्म का दोहा है। राम जन्म इस दोहे के बाद होता है रामायण में। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि नारी प्रिय, पुरुष नारी को प्यार दे, घर में राम का अवतार हो जाएगा, घर में आनंद आ जाएगा। राम माने आनंद, ठीक है? तो ये श्याम के, आप समझ रहे हो? और एक और मैं विनती कर लूं, अगर आपको अयोध्या कांड ठीक से सुनना समझना है तो रामायण की एक पोथी साथे लावा करो। देखो बहन जी लाई, अच्छे श्रोता की पहचान होती है वो पुस्तक साथे लाता है, तो आगे रखो खोल के उसको, और जो चौपाई यहाँ से पढ़ी जाए, जो चौपाई बताई जाए, उसका अर्थ खाली सुनो मत, यहाँ देख भी लो इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, ठीक है ना? तो आज तो छूट है, पहला दिन है, लेकिन कल से आप भी एक अगर गुटखा घर में हो 25-30 रुपए का आता है ना, बहुत पुराना, तो नया ले आओ 20 रुपए का, 25 रुपए का, आगे रखो उसको। जो चौपाई, जो श्लोक, जो दोहा यहाँ से पढ़ा जाए, बोला जाए, उसको आप साथे पढ़ो रामायण में, तो ज्यादा समझ में आती है बात। तो यस्यांके च विभाति भूधर सुता। और दूसरा सूत्र है देवा पगा मस्तके। देवा पगा मस्तके। अगर दाम्पत्य जीवन का सुख लेना चाहते हो, गृहस्थ जीवन को स्वादिष्ट बनाना चाहते हो, स्वादिष्ट, तो देवा पगा मस्तके, ये सूत्र अपनाओ।
दोनों प्राणी, पति और पत्नी दोनों इसको अपनाए। देवापगा मस्तके। देवापगा माने क्या होता है? देवापगा माने, अब किताब हो तो संगे पढ़े लोग। देवापगा माने देव आपगा। देव आपगा, आपगा माने होता है नदी, और देव माने देव, देवता। तो जो देव नदी है वो देवापगा है। और देव नदी कौन है? देवसरी, देव नदी गंगा। तो दाम्पत्य जीवन की मधुरता का दूसरा सूत्र है देवापगा मस्तके। दोनों प्राणी अपने मस्तक पे गंगा जी को रखें, गंगा जी को बहाएं मस्तक मस्तक पर से। और गंगा माने क्या होता है आप जानते हो? नहीं जानते हो, जान लो। गंगा माने क्या होता है? गोस्वामी जी बोले रामायण में, राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध कलिमल हरनी, विधि निषेध माया कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। चौपाई बिल्कुल साफ साफ कर रही है, राम भगति जहां सुरसरी धारा। भगवान की भक्ति गंगा जी की धार है। और गृहस्थ जीवन में प्यार पाना चाहते हो, खूब आनंद करना चाहते हो, तो दोनों प्राणी मिल करके थोड़ा भगवान की भक्ति की गंगा बहाओ अपने मस्तक में से। अपने सिर पर गंगा जी को रखो। भक्ति प्रधान दाम्पत्य जोड़ना चाहिए। खाली पिज्जा हो, खाली क्लब हो, खाली बिग बाजार, तो फिर आप उसको लगे भले कि हम बड़ा जीवन का स्वाद ले रहे हैं, और नहीं तो कल आप कलह से गिर जाओ, कलह से गिर जाओ। क्योंकि इनकी कोई पूर्ति कर नहीं सकता है कोई माई का लाल। कोई दुनिया में पति नहीं पैदा है जो अपनी पत्नी की सारी तमन्नाएं पूरी कर सके भक्ति के अलावा। अब बिग बाजार ले जाओगे तो और उससे बड़ी बाजार ढूंढ लगी हो यूट्यूब पर, हाँ, कि इससे बड़ी बड़ी बाजार कहां पर लगती है। अब हुआ ले चलो, इससे बड़ा होटल कहां है, हुआ ले चलो, इससे बढ़िया सिनेमा कौन है वो दिखाओ। हाँ? कोई माई का लाल धरती में नहीं पैदा है जो तमन्नाएं किसी पूरी कर सके। इसलिए देवापगा मस्तक है। आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, दोनों मिलके थोड़ा भगवान की भक्ति करो, उसका आनंद लो जीवन। हम सब मिलके सुबह शाम बैठ के दोनों प्राणी, सुबह भागा भागी हो तो शाम को कम से कम, अगर सुबह जल्दबाजी हो, ऑफिस में भागना हो तो सुबह छोड़ो, लेकिन शाम को जब ऑफिस से घर आए तो दोनों प्राणी मिलके भगवान के मंदिर में, घर में कहीं स्थापना करो बढ़िया से, तो बैठ के दोनों प्राणी गाओ, भजन गाओ, कीर्तन करो, रामायण की चौपाई पढ़ो, आरती करो, तो फिर देखो घर में आनंद आता है कि नहीं आता। तो हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। होवे जब संध्या काल, होवे गाओ, जब गाओ। संध्या काल, होके निर्मल तत्काल, होके निर्मल तत्काल, अपना मस्तक झुका के, अपना मस्तक झुका के, करके तेरा ख्याल करके तेरा ख्याल, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम
हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। लेके दिल में फरियाद, हो लेके दिल में फरियाद, करते हम तुमको को याद करते हम तुमको याद। जब हो मुश्किल की घड़ियां, हो जब हो मुश्किल की घड़ियां, मांगे तुमसे इमदाद मांगे तुमसे इमदाद। सबसे बढ़ के हो जा जग में तेरा दरबार, सबसे बढ़ के हो जा जग में तेरा दरबार। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। तो इस श्लोक में 4 बातें आई हैं दाम्पत्य जीवन के मधुरता के लिए। पहली बात, यशांके च विभाति बोधरसुता। बात समझ में आ गई? पूरी बात नहीं आई। नंबर 2, देवापका मस्तके, ठीक है। नंबर 3, भाले बाल विधुर, भाले बाल विधुर। भाले माने मस्तक पर, माथे पर भाले, बाल विधुर, चंद्रमा को रखा जाए ऐसे। जो मस्तक पे चंद्रमा को रखता है उसके दाम्पत्य जीवन में बहुत मधुरता। चंद्रमा का अर्थ क्या होता है? शीतलता, ठंडक, ठंडक। और जो अपने मस्तक पर थोड़ा ठंडक रखे, है ना, उसका दाम्पत्य जीवन बड़ा प्यारा बीतता है। अब बैटरी हमेशा गर्म गर्म रहा है तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। पत्नी गर्म और पति गर्म, मस्तक तो घर चली, खाना बना धरा रही, ठंडा जी भतवा पूरा, दाल बासी हो जाएगी, खा के नौबते ना आई। और दोनों गर्म हो, गर्म दोनों का माथा, सोचो दोनों का माथा गर्म हो तो खाना बना रखा रहेगा, बासी हो जाएगा, थाली परसने का नंबर ही नहीं आएगा। सोचिए, दोनों भाले बाल विधुर गले, भाले बाल विधुर, चंद्रमा रखो माथे पर। मेरी एक कथा अलीगंज में होती थी पहले, सेक्टर क्यू में कि जे में, कहा क्यू जे को ऐसा जे एंड क्यू जो भी करो। उसमें एक बेटी अभी वो नौकरी पा गई है, पीसीएस अधिकारी हो गई है। उसके में रुका था लड़की कैलाश जी के, तो वो बिटिया तब छोटी थी, 9th में थी, अब तो पीसीएस हो गई अधिकारी। उसने मुझे एक बड़ी बढ़िया बात बताई थी। छोटी बिटिया इतनी बड़ी, 8 कक्षा 8-9 में थी। हमको तब की 10, 12, 15 साल हो गए उस बात को, अभी तक याद है। उस बच्ची ने बताया था कि जिसको अपना जीवन खूब मस्ती में जीना हो, खूब मस्ती में, वो आदमी और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो 3 लगवा ले फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री खाली, बस 3 फैक्ट्री लगवा दे, इंसान का जीवन बड़ा मस्ती में बीतेगा। कौन कौन फैक्ट्री? वो ये नहीं कि वो जूता फैक्ट्री हो, प्लास्टिक फैक्ट्री, आटा फैक्ट्री, चावल फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री डाल दो, आप जिंदगी में मस्त जीवन जियोगे। 1, 3 की 2 ही बताए थे, 2 नहीं, वो दूसरी चीज है। 2 फैक्ट्री बता, 2 ही डालना खाली, एक छूट हो गई यार। दिमाग में आइस फैक्ट्री, ठीक है ना, और जिभ्या पर शुगर फैक्ट्री, बस। मस्तक ठंडा रहे आइस फैक्ट्री से और जबान मधुर रहे, इसमें शुगर फैक्ट्री लगा। फिर तकरार घर में हो नहीं सकती, प्यार ही प्यार में से, प्यार ही प्यार। तो भाले बाल विधुर का अर्थ क्या है? कि मस्तक पर शीतल चंद्रमा रखा जाए, आइस फैक्ट्री, फिर जिंदगी में बाहर आती। और जिनके यहाँ भट्टी जल रही है साहब, जाके घर देखो क्या हाल होता है। वो होता है, एक देहाती कहावत है, जूतन दाल बट रही, जूतन, लखीमपुरिया कहावत, जूतन दाल बटती। और चौथा अंतिम मंत्र है जो इस श्लोक में दाम्पत्य जीवन की मधुरता के लिए, गले च गरलम, गले च गरलम, भाले बाल विधुर और गले च गरलम। नीलकंठ बन के थोड़ा हम समाज के जहर को गले में धारण करें। देखो, दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा। गा के बताऊं ठीक से, दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हो
जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन जहर की दो समस्याएं, अगर निगल जाओ तो आप जल जाओगे। जो जहर निकल जाए वो स्वयं जल जाएगा, और जो जहर उगल दे उसका पूरा परिवार जल जाएगा। परिवार में महाभारत शुरू हो जाएगा। जहर माने यही व्यंग वचन, जहर माने कर्कश वाणी, जहर माने बुराइयां, ये सब जहर की परिभाषाएं हैं। तो जहर अगर कोई आपको बुरा बोले तो आप भी उसको निगलो मत, और जहर उगलो भी मत। तो क्या करें? का नीलकंठ बन के गले च गरलम, उसको गले में रखो। अंदर ले जाओगे तो आप तड़प जाओगे, परेशान हो जाओगे, अटैक पड़ जाएगा शायद। और उगलोगे तो आपका पूरा परिवार जल जाएगा, पूरा समाज जल जाएगा। तो क्या किया जाए? आनंद लेना है जीवन का तो गले च गरलम, जहर को गले में रखो, ना उसको निगलो और ना उसको उगलो। कई लोग मुंह खोलते हैं, जहर उगलते हैं। मुंह खुला नहीं कि जहर निकला नहीं। तो कौन सा एक भजन था वो कि सत्य बचन ना बोल, बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को तोला करना। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को तोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। तो ये जो विवाह के बाद का जीवन होता है, दाम्पत्य जीवन, बड़ा प्यारा। पहला सिद्धांत, बोलो बोलो, यश्याम के च विभाति भूधर सुता। दूसरा सिद्धांत, देवापगा मस्तके। तीसरा सिद्धांत, भाले बाल विधुर। और चौथा सिद्धांत, गले च गरलम। ये चार बातें अगर ठीक से पकड़ ली जाए तो जो शादी के बाद वाला जीवन होता है, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित्य आनंद।